एक आपको एक कथा सुनाऊं। दक्षिण भारत के एक महापुरुष हुए, तो भगवान की कथा के बड़े रसिक, केवल कथा पढ़ते रहते थे। परंतु जैसे श्री अयोध्या कांड का प्रसंग प्रारंभ हो, भगवान के बन जाने की कथा प्रारंभ हो, वो रोना प्रारंभ कर देते थे और इतने भाव में प्रवेश कर जाते थे, इतने भावावेश हो जाते थे, इतने रुदन करने लगते थे कि कंठ अवरुद्ध हो जाते थे, आंख में इतने अश्रु निकल जाते थे कि अक्षर दिखाई देने बंद हो जाते थे। पढ़ नहीं पाते थे, पढ़े बिना रह भी नहीं पाते थे और भगवान के वनवास की कथा पढ़ नहीं पाते थे। ऐसे ही दुविधा में फंसे रहे। एक दिन पोथी जी खोल के बैठे, घंटों से रो रहे थे। उनके विलाप को देखकर साक्षात श्री रघुनाथ जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए। प्रकट हो गए हो, ये भारत के दक्षिण भारत की कथा है। प्रकट हो गए, भगवान के श्री चरणों को पकड़कर लिपट के लगे रोने। कहे, प्रभु मैं आपकी कथा को पढ़े बिना रह नहीं पाता हूं, परंतु जब वनवास का प्रसंग आता है तो उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं करूं क्या? क्या किसी, आप तो हर कल्प में अवतार लेते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरिहं, चारु चरित नाना विधि। तो आप तो प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं नाथ। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी कल्प में आप अवतार लिए और आपको वन न जाना पड़ा? भगवान बोले, एक बार ऐसा हुआ है। एक कल्प का नाम था सत्यलोक कल्प। उस कल्प में जब मैंने रामा अवतार लिया तो मैं वन नहीं गया था। उस महापुरुष ने कहा, प्रभु मुझे बस उसी कल्प की कथा चाहिए नाथ, जिसमें आपका वनवास न होना है। तो राम जी ने अपने दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को दबाया और वहीं पर एक वृक्ष प्रकट हुआ और उस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर भगवान की एक लीला लिखी हुई थी। वृक्ष प्रकट हुआ, भगवान अंतर ध्यान हुए। उस महापुरुष ने सभी पत्तों को उतारा, क्रम से लगाया और उसमें जो लीलाएं वर्णित थी उसको ग्रंथ का स्वरूप प्रदान किया और उसका पठन पारण प्रारंभ किया। उस ग्रंथ में केवल भगवान की बाल लीला है, बस भगवान के बाल लीलाओं का विस्तार है।